मी 11X एंड पोको F3 के लिए एक पोर्ट रोम आया हुआ है ऑक्सीजन ओएस का। पहले भी ऑक्सीजन ओएस और कलर ओएस का रिव्यू कर रखा हूं, जो कि वो डांडा की तरफ से आया था, लेकिन ये टोनी की तरफ से आया है। तो देखते हैं, इनकी तरफ से भी उसे 2-3 डिवाइस सपोर्ट किया गया। एक तो OnePlus 10 और OnePlus 10R साथ या 10T से, और जो है ये जो जिसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ ये OnePlus 11R से पोर्ट किया गया है। तब देखेंगे क्या कुछ मिलता है यहाँ पे। हालांकि कुछ बग तो मिलेंगे यहाँ पे हैं भी, और कुछ प्रॉब्लम्स और भी देखने को मिली, जो कि गेमिंग के टाइम भी कुछ चीज़ें बताऊँगा, ध्यान रखना। और साथ ही साथ इसमें मैं इंस्टॉलेशन भी एक्सप्लेन करूँगा। कुछ लोग बोले थे इंस्टॉलेशन भी थोड़ा सा उसमें बता देना, तो चलिए इंस्टॉलेशन के बारे में भी बात करेंगे। अब देखते हैं कैसा ये रोम रहने वाला, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और हाँ, इस रोम को सेटल होने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन तो यूज़ ही करना, नहीं स्टार्टिंग में बैटरी बैकअप कुछ ज़्यादा ही ख़राब देखने को मिलेगा और बैटरी ड्रेन भी ज़्यादा, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि ऑक्सीजन OS 15.0 का ये जो है पोर्ट रोम है, टोनी की तरफ से आता है। 11R जो कि OnePlus 11R से पोर्ट किया गया है। एंड रैम यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हो, इसके लिए दिया है ऑप्शन यहाँ पे एक्सपेंशन। और फिर आते हैं वर्जन की तरफ, तो ये जैसे कि जो है कर्नल, हालांकि यहाँ पे जो है बताया गया 9 कर्नल यूज़ किया गया, उसी पे बेस्ड है ये। 4.19 बेस्ड जो है कर्नल मिलेगा, ऑक्सीजन लिखा है। एंड एंड्रॉयड वर्जन 15 है, और जो सिक्योरिटी पैच है फरवरी 2025 का मिल जाता है इसके अंदर में। और हालांकि एनिमेशन के मामले में ज़रूर कहूँगा कि एनिमेशन 60 हर्ट्ज़ पे भी अगर यूज़ करते हो तो अच्छा एनिमेशन मिल जाता है। 120 हर्ट्ज़ में तो हाई वाले पे यानी कि काफ़ी अच्छा रहेगा, बिल्कुल स्मूथ। तो यहाँ पे एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा, एनिमेशन को लेकर दिक्कत नहीं। और जैसे कि यहाँ पे 2 स्टाइल में आपको जो है क्यूएस पैनल इसका मिलता है, तो यहाँ से जो है ये 2 स्टाइल में आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ से आप क्लासिक या फिर स्प्लिट चेंज कर सकते हो, तो इस तरीके का रहेगा और काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। ऑटो ब्राइटनेस भी वर्किंग रहेगा, और नाइट मोड ये सब तो काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत इनमें नहीं है। और अगर हम यहाँ पे बात करें वॉल्यूम पैनल के बारे में, तो वॉल्यूम पैनल भी अच्छे से काम कर रहा है। और अगर बात करें पावर मेन्यू के बारे में, तो पावर मेन्यू ज़रूर यहाँ पे ओपन नहीं अगर होता है, तो उसके लिए क्या करना, सेटिंग में जाना और यहाँ पे सर्च में सिंपली पावर मेन्यू लिख देना, पावर मेन्यू सर्च करना। तो फिर यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ये, और इसके अंदर ये डिजिटल असिस्टेंट सेलेक्ट रहता है, तो पावर मेन्यू को सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद पावर मेन्यू आपका एक्सेस कर पाओगे इजीली। ऐप ओपनिंग एनिमेशन तो काफ़ी अच्छा है, इसको लेकर दिक्कत नहीं। जैसे कि आपको बताया कि एनिमेशन इस रोम का काफ़ी अच्छा है, कैमरे को इसके एनिमेशन को लेकर दिक्कत नहीं है, और रिसेंट भी काफ़ी स्मूथ है। और यहाँ जैसे कि आइकन पे टैप करते इसके 3 डॉट पे फ्लोटिंग विंडो, स्प्लिट व्यू, लॉक एंड ऐप इन्फो, हाइड कंटेंट, ये सब मिलेगा। और मेमोरी इन्फो जो नीचे शो कर रहा है उसको अगर आपको इनेबल करना है, तो सिंपली इसके लॉन्चर की सेटिंग्स में जाना, जो कि होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का आता है, उसके अंदर मैनेज ऐप में आना, और यहाँ पर डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसको आप इनेबल कर सकते हो। रिसेंट पे आपका रैम इन्फो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है, ये जो यहाँ पे दिया गया डबल टैप टू लॉक, ये तो आपका होम स्क्रीन के लिए हो गया, जैसे होम स्क्रीन पे टैप करके लॉक कर सकते हो। बट अगर ऑफ स्क्रीन है उस पर टैप करते हो, तो ये टैप टू बैक की अगर बात करें, तो वो इसके अंदर में जो है मिसिंग है। सेटिंग्स ही कहीं मुझे देखने को नहीं मिला, अगर आपको मिलता है ज़रूर बताना, बट मुझे कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। तो डबल टू टैप टू बैक जो है इसके अंदर मिसिंग है, अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पर कहीं पर। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कैमरे के बारे में, तो कैमरा जो है गूगल कैमरा प्री इंस्टॉल आता है इसके अंदर, और भी अगर इंस्टॉल करना चाहो Gcam तो इंस्टॉल कर पाओगे इजीली। और यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ बात करें ऐप के बारे में, तो ये कुछ एप्लीकेशन इसके मिल जाते हैं। अगर DRM इन्फो की बात करें, तो वाइडवाइन L1 का सपोर्ट हमें इसके अंदर में मिल जाता है, इसको लेके दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे जो गेम इसका दिया गया, गेम स्पेस दिया गया, यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाती है, गेम भी है, बट गेम के अंदर एक्सेस नहीं कर पाओगे इसको, पता नहीं क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। टॉगल वहाँ पर शो करता है इसका, साइड से जो कॉर्नर से हम टॉप से स्लाइड करते हो, करके देखा कई बार, नहीं हो रहा है। वही OnePlus इसका जो 10 Pro वाले का था उसका भी इंस्टॉल किया तो उसमें काम कर रहा था, लेकिन इसमें नहीं काम कर रहा है। एंड ओके गूगल का बग है। एंड यहाँ पे जो है कर्नल SU का जो है सपोर्ट मिल जाता है। और फाइल में आते हो तो यहाँ पे अगर आपको पैकेज इंस्टॉलर दिखा दो, तो पैकेज इंस्टॉलर जो है कुछ इस तरीके का रहने वाला, तो अच्छा बिल्कुल मिल जाता है पैकेज इंस्टॉलर, इसको लेके प्रॉब्लम नहीं है। और गूगल फ़ोटो के साथ में अगर हम देखें अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता है या फिर नहीं मिलता, तो अनलिमिटेड स्टोरेज गूगल फ़ोटो के साथ में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का जो है ये पूरा यहाँ पे रहने वाला है। और अब हम चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ, तो प्ले स्टोर इसके अंदर जो है सर्टिफाइड आने वाला है बाय डिफ़ॉल्ट ही, तो बिल्कुल सेफ्टी नेट पास है, बैंकिंग ऐप्स को जो है अच्छे से यूज़ कर पाओगे यहाँ पे। और
अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसके साइड डॉक के बारे में जो कि यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे भी जो है फ्लोटिंग विंडो इन सबसे आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे, बिल्कुल काम कर रहा है। और जैसे कि किसी भी इमेज का PNG क्रिएट करते हो तो वो भी कर पाओगे। अब यहाँ पे अगर बात करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में, तो कुछ आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि डायनामिक आइलैंड वाला यहाँ पे देखने को मिलता है, ये कुछ जो सपोर्टेड एप्लीकेशन है उन पर डायनामिक आइलैंड बिल्कुल अच्छे से काम कर और स्मूथ है। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ थोड़ा UI लैग हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल सकता है। बट डायनामिक आइलैंड की अगर बात करें तो ये बिल्कुल अच्छे से काम कर, जो सपोर्टेड एप्लीकेशन है उन पे काम करता है। चार्जिंग एनिमेशन पे भी काम करेगा, चार्जिंग जब लगाते हो तो सब पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब गैलरी के अंदर AI के कुछ फीचर मिलते हैं, जैसे कि अगर हम होल्ड करते हैं इमेज को तो PNG क्रिएट कर देता है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे कि इस पर आप ड्रॉप कर दिए, उसके बाद कहीं पे आपको ये PNG जो है ले जाना है, उसको आप ड्रॉप करना चाहते हो कहीं और पे, तो सिंपली इसको स्लाइड करके इस तरीके से कहीं पे भी आप व्हाट्सएप या कहीं पे भी आप पेस्ट करना चाहते हो, इसको कॉपी पेस्ट एक तरीके से अगर बोले वो आप इजीली कर पाओगे इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो है काम कर रही हैं। और गैलरी के एडिट में भी अगर जाते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। AI जैसे कि इरेजर मिल जाता है, पीपल इरेज करना चाहते हो, ये सब बैकग्राउंड में जो रहते हैं उन सबको कर पाओगे। और टेक्स्ट ये जो कि पिक्सल के लिए मिल जाता है, पिक्सल ये सब आपको यहाँ पे दिया गया। तो कुछ कुछ जो AI के ऑप्शंस हैं ये अवेलेबल हैं और काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो इनको लेके दिक्कत नहीं है। अब कॉलिंग की बात करें तो कैरियर वीडियो कॉल वर्किंग है, वाईफाई कॉलिंग अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये भी जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर काम कर रहा है। अगर कॉल रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो कॉल रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लूटूथ डिवाइस भी मीडिया कॉलिंग दोनों पे काम कर रहा है। अब अगर बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में, तो कनेक्शन एंड शेयरिंग में आते हैं। तो हालांकि स्क्रीन कास्ट के बारे में कुछ कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी ट्राई किया, कनेक्ट नहीं हुआ। मे भी शायद तक बग हो सकता है इसका, तो ये एक भी बार कनेक्ट नहीं हुआ, काफ़ी ट्राई किया। तो क्विक शेयर ये सब आपको मिल जाता है इसके अंदर। वॉलपेपर एंड स्टाइल में आते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे थीम मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ कर पाओगे अलग अलग स्टाइल में। तो ये कुछ जो है ज़्यादातर फेमस हो आपको मिलते हैं ऊपर में। तो इस तरीके के जो है थीम्स अलग अलग मिलने वाले हैं। AOD जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे ऑन करूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपको AOD में मिलने वाला है। तो ये अलग अलग थीम दिए गए हैं, सभी में अलग एनिमेशन आपको मिलेंगे जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है। AOD के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे माई थीम में जाते हो तो ये इंस्टॉल्ड आपको मिल जाते हैं, और करना होगा तो मोर थीम में जा सकते हो। वॉलपेपर्स के अंदर आते हो तो ये कुछ वॉलपेपर्स हैं जो कि इसके अंदर आपको ये डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर मिलेंगे। एंड AOD वर्किंग है। और आइकन में भी कस्टम आइकन पैक यूज़ कर सकते हो, इसके भी कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे पूरा मिल जाता है। नीचे फिर कलर्स के लिए मिल जाता है, यानी वॉलपेपर बेस्ड कलर भी अगर यूज़ करना चाहते हो तो ये भी आप ईजिली कर सकते हो यहाँ पे। और एज लाइटिंग ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसको लेके भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। अब चलते हैं होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन, जो कि ऑलरेडी आपको दिखाई दिया। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आते हैं तो ऑटो ब्राइटनेस काम कर रहा है, आई कंफर्ट काम कर रहा है। एंड नीचे आते हो तो यहाँ पे इमेज शार्पनर जो दिया है ये भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे वीडियो कलर बूस्ट मिल जाएगा और फिर ब्राइट HDR वीडियो मोड, ये सारे ऑप्शंस इनेबल करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे रोटेशन काम कर रहा है। एंड ये है रिफ्रेश रेट, जिसमें हाई या फिर स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। हाई पे आपका 120 हर्ट्स पे चलेगा और स्टैंडर्ड पे 60, जो कि हाई पे भी अच्छा चल रहा है और स्टैंडर्ड पे भी एनिमेशन अच्छा ही रहता है। और ये स्पेसिफिक ऐप्स पे आप सेलेक्ट कर सकते हो FPS कितना होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि काम कर रही हैं। अब साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे साउंड से रिलेटेड जो ऑप्शन है मोस्टली काम कर रहे हैं। मोर साउंड में आपके जो ऑप्शन है ये सभी काम कर रहे हैं। एंड साउंड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। डॉल्बी एटमॉस जो दिया है इसके अंदर यूज़ कर पाओगे। एंड होलो ऑडियो ये भी यहाँ पे दिया गया है जो कि बिल्कुल काम करेगा। हैप्टिक्स का यूज़ कर पाओगे, बिल्कुल वर्किंग है। मोर के अंदर और कुछ खास नहीं है। और फिर आते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग में, तो स्टेटस बार के अंदर ही आपका यहाँ पे रियल टाइम इंटरनेट स्पीड इनेबल कर पाओगे। और बैटरी स्टाइल हो गया, ये बैटरी परसेंटेज हो गया, इस तरीके के जो ऑप्शन है ये आप यूज़ यहाँ से कर सकते हो, चेंजेस कर पाओगे। तो इस तरीके की सेटिंग्स यहाँ पे मिलने वाली नोटिफिकेशन से रिलेटेड भी रहेगा। और अब जैसे कि सिक्योरिटी की बात करें तो फेस अनलॉक इसके अंदर मिसिंग है, फेस अनलॉक नहीं उसका बग रहता है, इसलिए इसमें जो है मिसिंग ही रहेगा। और फिंगरप्रिंट का यूज कर पाओगे। अब यहाँ पे भी फिंगरप्रिंट में भी क्या है कि ऑफ स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। जैसे ऑफ स्क्रीन है टैप करें काम नहीं करेगा, एक बार आपको पावर बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद टैप करोगे फिंगरप्रिंट पे तब काम करेगा। हालांकि इसके लिए सेटिंग्स भी होती है ASP ROM में अगर ज़्यादातर में देखोगे, बट इसके अंदर ऐसा कोई सेटिंग्स नहीं है, एक बार पावर बटन प्रेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे आओगे मोर सिक्योरिटी में, तो ये सारी सेटिंग्स हैं। वैसे ये रोम जो है बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड आता है। और यहाँ पे आपको जो है ऐप लॉक का भी बग मिलेगा, हाइड ऐप्स का भी मिलेगा। और सिस्टम क्लोनर, अगर सिस्टम का क्लोन क्रिएट करना चाहते हो तो ये ज़रूर क्रिएट कर पाओगे, ये काम करे, इसको लेके दिक्कत नहीं है। और ऐप का भी क्लोन उसे वर्किंग रहेगा। इसके नीचे आते हो तो यहाँ पे जो है ऐप्स मिल जाता है। ऐप्स के अंदर जो है यहाँ पे जो है आपको ऐप क्लोन मिलता है, तो ये भी बिल्कुल काम कर रहा है। सिस्टम क्लोनर वर्किंग है, ऐप क्लोनर भी वर्किंग है, इसको लेके दिक्कत नहीं रहेगा।
और एक्सेसिबिलिटी है, फिर यहाँ पे बैटरी है। अब बैटरी के अंदर यहाँ पे नॉर्मल बैलेंस मोड पे ही सारी चीज़ें मैं यूज़ किया हूँ इसके अंदर में। हालांकि फर्स्ट सेकंड डे जो है बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं था, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था थर्ड फोर्थ डे में अगर हम देखें तो बैटरी की अगर बात करूँ 2 आवर 80% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 90% मिला। पर फिर भी आपको बता दूँ नॉर्मल यूजेस में बैटरी थोड़ा ज़्यादा ही इसके अंदर ड्रेन हो रहा था, तो बैटरी बैकअप को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद भी मत करना, बहुत अच्छी भी बैटरी बैकअप नहीं है। और जैसे कि आपको बताया कि फर्स्ट सेकंड डे ज़्यादा ही ड्रेन होगा, थोड़ा आपको 3-4 दिन यूज़ करना होगा। अब चार्जिंग की अगर बात करूँ तो 47 मिनट में जो है 62% बैटरी चार्ज हुआ है। और बैटरी ड्रेन भी देखोगे तो ये जो है सेकंड डे में चेक किया था तो करीब 89% नाइट में था, मॉर्निंग में 79, यानी कि 10% का बैटरी ड्रेन हुआ। तो इसके लिए भी आपको 3-4 दिन अगर यूज़ करोगे तब आपका 5 से 6% जो है नाइट में बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा। तो बैटरी ड्रेन भी जो है स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड डे थर्ड डे के आसपास जो है कुछ ज़्यादा ही बैटरी ड्रेन होता है। जैसे कि आपको बता रखा हूँ कि इस रोम को 3-4 दिन जो है यूज़ करना होगा अगर अच्छा स्टेबल चाहिए तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और फिर नीचे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है जिसमें यहाँ पे स्क्रीन रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है इस तरीके का, और स्प्लिट व्यू हो गया या फिर लाइव अलर्ट हो गया, स्मार्ट साइड बार हो गया, फ्लोटिंग विंडो हो गया, ये सब आप यूज़ कर पाओगे। तो साइड बार ये जैसे कि इनेबल है ही यहाँ पे, तो फ्लोटिंग विंडो भी दिखा दूँ, अच्छे से काम कर रहा है, देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्लोटिंग विंडो का भी यूज़ आप यहाँ पे कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन शॉट की सेटिंग्स है, एंड जैसे कि क्विक बॉल होता है वो सब आपको मिल जाएगा इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर मेन्यू शेड्यूल सेट कर पाओगे ऑन ऑफ के लिए, सब के लिए आपको मिल जाता है यहाँ पे। और सिस्टम में आते हो अपडेट्स में, तो यहाँ पे सिस्टम अपडेट दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पे कोई अगर अपडेट देखने को मिले तो गलती से भी उसको अपडेट मत करना, क्योंकि ये पोर्ट रोम है। एंड सिस्टम नेविगेशन है, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड सेटिंग्स है। सर्कल टू सर्च हालांकि अभी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐप लैंग्वेज है, डेट एंड टाइम की सेटिंग्स मिल जाएगी। फिर नीचे जो है अबाउट एंड डिवाइस ये सब आपको मिलता है। एंड टोटल स्कोर की बात करें तो 8,87,701 है, जो कि बैलेंस पे ही टेस्ट किया मैं। और CPU थ्रोटल की बात करें तो 88% है, और इसका जिप स्कोर मैक्स में 2,81,000 है, एवरेज स्कोर 2,63,000 है। जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि बैलेंस पे सारा टेस्ट किया हूँ मैं। एंड Geekbench 6 की बात करें तो सिंगल स्कोर 1265 है, और मल्टी स्कोर 3447 जो है मुझे इसके अंदर स्कोर मिला इसका। अब चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं बता दूँ इसके अंदर OTG स्टोरेज जो है बिल्कुल काम करता है। साइड में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, OTG स्टोरेज काम करता है। अब थोड़ा इंस्टॉलेशन के बारे में समझा देता हूँ। सबसे पहले तो FW जो है डाउनलोड कर लेना, रोम डाउनलोड कर लेना, और आपके फ़ोन में ऑरेंज फॉक्स रिकवरी रख लेना, फ्लश करके रखना वही। एंड उसके बाद क्या करना है, अपना डाटा भी सारा कॉपी कर लेना, तो डिलीट होगा डाटा, कहीं अगर पर्सनल है कॉपी कर लेना। उसके बाद फ़ोन आपको ऑफ करना है सिंपली। एंड फ़ोन ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को होल्ड करके थोड़ी देर रखना है, जैसे ही फ़ोन का लोगो देखने को मिले सिंपली आपको छोड़ देना, रिलीज़ कर देना बटन को। एंड उसके बाद आप अपनी ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में बूट कर जाओगे, और हो सके तो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी ही यूज़ करना, डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। एंड रिकवरी पे आने के बाद में उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली उस फाइल में जाना जहाँ पे आप रखे हो अपना FW, उसको सिंपली सबसे पहले फ्लश करना है। और FW फ्लश करने के बाद में जो है उसके बाद सेकंड आपको जो है यहाँ पे ऑक्सीजन और जो रोम है इसको फ्लश करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे रीफ्लश ऑरेंज फॉक्स सेलेक्ट कर लेना, इसको टिक कर लेना, अगर अनटिक है तो टिक कर लेना, उसके बाद इसको फ्लश कर देना है। अब जो है रोम यहाँ पे फ्लश हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वाइप पे जाना है एंड फॉर्मेट डाटा पे जाना है, और यहाँ पे यस लिखना है, इस तरीके से यस लिख देना। उसके बाद सिंपली फॉर्मेट कर देना। अब फॉर्मेट करने के बाद क्या करना होगा, उसके बाद मेन्यू में जाना है, यहाँ पे मेन्यू में आना है, रिबूट पे आना है। अब नीचे जो स्लॉट देखने को मिल रहा है A B, तो यहाँ पे A वाला जो है एक्टिव कर लेना, अगर V एक्टिव है तो A एक्टिव कर लेना। उसके बाद आपको डिवाइस को रिबूट कर देना है, बस इतना ही करना है, आपका रोम जो है फ्लश हो जाएगा सिंपली। तीनों जो पोर्ट रोम आए ऑक्सीजन OS के, उन तीनों को ही इजीली इसी तरीके से फ्लश कर पाओगे। बूट एनिमेशन थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो वेट कर लेना। तो यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ी सी जो है फास्ट कर दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे गेम के बारे में। तो गेम में जैसे कि आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है देख सकते हो, ये मैं स्लाइड कर रहा था ऊपर से, क्योंकि टॉप से होता है लेफ्ट एंड राइट साइड इसमें। तो 1+10 वाला, जैसे कि मैं आपको बताया 1+10 वाला भी मैं फ्लश किया था, उसमें काम कर रहा था। लेकिन इसमें 11R वाले में जो है कई बार ट्राई करके देखा, 10 मिनट तक मैं ये करके देख लिया, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। जबकि उसका टॉगल शो करता है हल्का सा, लेकिन स्लाइड करोगे काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे आ ही नहीं रहा है गेम स्पेस। तो ये एक इशू यहाँ पे देखने को मेरे को मिला है। अब मे भी कुछ हो सकता है प्रॉब्लम यहाँ पे। एंड ग्राफिक में भी जाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो अल्ट्रा एक्सट्रीम बिल्कुल ग्राफिक अनलॉक है 120 FPS, बट एक्चुअल में आपको बताऊँ तो इसका जो FPS है गेमिंग के टाइम वो 60 FPS के आसपास ही चल रहा है। उसमें भी परफॉर्मेंस अगर बात करें तो अच्छा नहीं है। तो अगर गेमिंग अगर करना चाहते हो इसके अंदर में, तो फिर आपको यहाँ पे मॉड्यूल या फिर कर्नल जो है चेंज
वो आपको करना होगा या फिर मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा गेमिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखें, डिफ़ॉल्ट में अगर देखें तो गेमिंग परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी अच्छी देखने को नहीं मिलने वाली। खासकर आपको यहाँ पे गेमिंग क्लोज रेंज फाइट या ऐसे भी अगर आप देखोगे तो आपको फील होगा कि ये 90 FPS भी नहीं चल रहा है, 120 FPS आप छोड़ो, ये 90 FPS भी नहीं चल रहा है। अल्ट्रा एक्सट्रीम अनलॉक है, लेकिन ये जो है 60 FPS के हिसाब से ही यहाँ पर गेम चल रहा है इसके अंदर में। तो ये एक रह सकता है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मॉड्यूल फिर आप यूज़ करो तभी आपको यहाँ पे जो है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो है कर्नल एसयू को जो है सपोर्ट हो देखने को मिल जाता है, तो वहाँ से मॉड्यूल यूज़ करके आप कर सकते हो ईजिली बिल्कुल, तो फिर सही रहेगा। लेकिन अभी डिफ़ॉल्ट में अगर देखें तो आपका 60 FPS पे ही चल रहा है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और जो मुझे देखने को मिला था इसके अंदर में कि मेरा जैसे कि 3.5 mm तो इसमें लगा नहीं सकते, तो मैं टाइप सी का टोंगल जो आता है, डोंगल बोले, वो मैं यूज़ करता हूँ DAC वाला। तो वो मैं लगा करके जब इसमें ईयरफोन लगा रहा था तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ईयरफोन के साथ ब्लूटूथ डिवाइस के साथ नहीं हो रहा, ब्लूटूथ ईयरबड मेरे पास है, उसमें वॉल्यूम सही है, अप डाउन हो रहा है, कंट्रोल कर रहा हूँ, फ़ोन से कंट्रोल करना पड़ रहा है, बट सही हो रहा है, काम कर रहा है। लेकिन ऐसे अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि ईयरफोन लगाते जो है वॉल्यूम बिल्कुल हाई रह रहा है, उसको ना कंट्रोल भी नहीं कर सकते, फ़ोन से भी अगर अप डाउन कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे ही वो जो है चल रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ये इशू अगर आपको भी आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम देखने को इसके अंदर में मिला है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में, और कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और वैसे डंडा का भी रिव्यू किया था, ऑक्सीजन को, उनका भी सारा लेटेस्ट अपडेट है, तो उसके लिए भी कमेंट में ज़रूर बताएगा। फिलहाल आज की वीडियो इतना ही था, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।